अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि एंट्रोपी होती क्या है। और जब आप पहली दफ़ा एंट्रोपी के ख्याल के बारे में सुनते हैं तो मेरी तरह आपको भी काफ़ी पुरस्कार सा लगा होगा ये लफ्ज़, लेकिन जैसे जैसे हम और वीडियोस इस पे करते जाएंगे हमें काफ़ी अच्छी मालूमात मिल जाएगी इसके बारे में। तो एक जो काफ़ी आम सी तारीफ़ है एंट्रोपी की, या एक आम सी डेफिनेशन जो आप देखेंगे एंट्रोपी की, इसमें ये लफ्ज़ डिसऑर्डर काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। डिसऑर्डर यानी खराबी। तो शायद इसको सिस्टम की खराबी समझा जाए। अब सिर्फ इस डेफिनेशन को देखते हुए आप इस वीडियो को पॉज करें और मैं चाहती हूँ कि आप कंपेयर करें या मवाजना करें इस सिस्टम का इस वाले से। मैं चाहती हूँ कि आप कंपेयर करें इस कमरे को इस कमरे से, और फिर आप अपने आप से पूछें कि इनमें से किस में ज़्यादा एंट्रोपी है। और फिर इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप मवाजना करें इस चाँद का इस सूरज से। और ज़ाहिर-सी बात है कि ये स्केल पे नहीं बनाए गए हैं, एक ही स्केल पे नहीं बनाए गए हैं। सूरज जो है वो चाँद से कई ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों सिस्टम्स में से किस में ज़्यादा एंट्रोपी है? मैं चाहती हूँ कि आप इसका मवाज़ना करें। अच्छा, तो मैं समझ लेती हूँ कि आपने कोशिश ज़रूर की होगी वीडियो पॉज़ करके ऐसा करने की। तो जब आप इन कमरों को देखते हैं, आप शायद कहें कि ये वाला कमरा यहाँ, ये बिल्कुल ठीक है और साफ़ लग रहा है और ऑर्डर में लग रहा है। और ये वाला यहाँ पर, ये है गंदा और फैला हुआ। एक तरह से डिसऑर्डर्ड या ख़राब लग रहा है ये। अब चूँकि ये वाला ज़्यादा ख़राब लग रहा है तो इसमें ज़्यादा एंट्रोपी होगी, और आप अकेले नहीं होंगे ऐसा सोचने में। यहाँ तक कि बहुत सारी किताबों में भी ये गंदे और साफ़ कमरे वाली एनालॉजी इस्तेमाल की गई है। और जो गंदा कमरा है इसको किसी न किसी इशारे से कहा गया है कि इसमें ज़्यादा एंट्रोपी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो। ये वाली ख़राबी या ये वाला डिसऑर्डर इस वाली ख़राबी या डिसऑर्डर से बिल्कुल अलग है। इसको मैं ज़रा वाज़े कर देती हूँ। तो कोई चीज़ जो गंदी या फैली हुई हो ये बराबर नहीं होती एंट्रोपी के। तो ये सोचने के लिए कि एंट्रोपी में डिसऑर्डर या खराबी का क्या मतलब है, हमें अपने तसव्वुर करने की काबिलियत को थोड़ा-सा और फ्लेक्सिबल करना होगा, ताकि हम ठीक से इसको समझ सकें। तो एंट्रोपी का जो डिसऑर्डर या खराबी वाला हिस्सा है, ये वो मुख्तलिफ शक्लें हैं जो एक सिस्टम एक वक़्त में अपना सकता है। वो मुख्तलिफ स्टेट्स जो एक सिस्टम अपना सकता है। अब यहाँ मेरी एक सिस्टम की स्टेट से क्या मुराद है? तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है ऐसा, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें आगे-पीछे टकरा रहे हैं। तो मेरे पास ये मैजेंटा मॉलिक्यूल है, ये नीला मॉलिक्यूल है, मेरे पास पीला मॉलिक्यूल भी है और मेरे पास हरा मॉलिक्यूल भी है। तो ये होगा एक मख़सूस स्टेट, ठीक है? एक मख़सूस तरतीब से ये मौजूद होंगे। लेकिन ये सिस्टम जिसमें ये मॉलिक्यूल्स आगे-पीछे टकरा रहे हैं, ये दूसरी तरतीब या कॉन्फ़िगरेशंस भी ले सकते हैं, या कह लें कि ये दूसरी स्टेट्स अपना सकते हैं। शायद ये पीला मॉलिक्यूल इस तरफ है, नीला मॉलिक्यूल शायद इस तरफ हो, शायद अब ये मैजेंटा मॉलिक्यूल यहाँ पर और हरा वाला यहाँ। तो अब जो सिस्टम है वो कई मुख्तलिफ तरह की स्टेट्स अपना सकता है। मैंने सिस्टम की सिर्फ 2 स्टेट्स बनाई हैं यहाँ, लेकिन और भी कई सारी स्टेट्स हो सकती हैं। तो ये दोनों ये मखसूस स्टेट्स हैं इस सिस्टम की। तो तसव्वुर करें कि ये वाला सिस्टम जिसमें मेरे पास ये वाला कंटेनर है इन 4 मॉलिक्यूल्स के साथ, और इसका हम मवाजना करते हैं एक और सिस्टम से जहाँ मेरे पास बड़ा कंटेनर है, और कह लें कि इसमें और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। कह लें कि इसमें हैं 2 पीले मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक नीला मॉलिक्यूल, एक हरा मॉलिक्यूल, एक मैजेंटा मॉलिक्यूल, एक ऑरेंज मॉलिक्यूल यहाँ। तो ये सिस्टम जो कि बड़ा है, यहाँ मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा जगह है जहाँ वो आगे पीछे घूम सकते हैं, और इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये सिस्टम ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस अपना सकता है या इसकी ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं। मैंने सिर्फ एक बनाई है यहाँ, लेकिन इसकी बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं। अगर आप तसव्वुर करें कि ये सारे मॉलिक्यूल्स आगे पीछे टकरा रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो ये बहुत 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 सारी स्टेट्स अपना सकते हैं। तो ये सिस्टम बिना जाने के असल में मॉलिक्यूल्स कर क्या रहे हैं इस दिए हुए वक्त में, हम कह सकते हैं कि इसके हैं ज़्यादा मुमकिना स्टेट्स या ज़्यादा पॉसिबल स्टेट्स बनिस्बत इस छोटे वाले के। इसकी कम मुमकिना स्टेट्स हैं, और चूँकि इस सिस्टम के पास ज़्यादा मुमकिना स्टेट्स हैं, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मुझे आपको ज़्यादा बताना पड़ेगा कि सारी चीज़ें किस तरफ हैं या कैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा एंट्रोपी है।
तो जब हम डिसऑर्डर या ख़राबी की बात करते हैं, हम असल में बात कर रहे होते हैं कि कितनी मुमकिना स्टेट्स किसी एक चीज़ की हो सकती हैं। और अब ये काफ़ी समझ में आ रही है बात, क्योंकि इस चीज़ में यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आगे पीछे घूम रही हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ सिमतों में, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा जगह भी है हिलने जुलने के लिए। तो ये बात समझ में आती है कि इस सिस्टम में ज़्यादा एंट्रोपी है। तो जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं, हम किसी एक मखसूस स्टेट की बात नहीं कर रहे होते, किसी एक मखसूस कॉन्फ़िगरेशन की नहीं। हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, बिना ये जाने कि असल में मॉलिक्यूल्स सारे हैं कहाँ। इन कमरों वाली मिसाल में हम सिर्फ मखसूस स्टेट्स की बात कर रहे हैं। गंदा होना एक मखसूस स्टेट है, साफ़ होना एक मखसूस स्टेट है या हालत है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे कि एक कमरे की कितनी कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। दर हकीकत अगर ये कमरा बड़ा है, इस कमरे की ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, अगर ये कमरा गर्म था और ये कमरा ठंडा, और असल में अगर ये कमरा बड़ा है, इसके अंदर होंगे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारी मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस में। तो यहाँ ये बहस की जा सकती है कि इस कमरे की ज़्यादा एंट्रोपी है। तो इसी रीजनिंग को दिमाग में रखते हुए हम चलते हैं चांद और सूरज के मवाज़ने की तरफ। इनमें से किसकी ज़्यादा एंट्रोपी होगी? तो आइए सोचते हैं इसके बारे में। सूरज जो है वो बहुत बड़ा है, इसमें कई 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 ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से आगे पीछे टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो ज़्यादा गर्म हैं, और वो एक दूसरे के करीब से करीब होते चले जाते हैं और एक दूसरे के करीब से गुजर रहे होते हैं। जबकि चांद जो है वो छोटा है, इसमें सूरज के मुकाबले में काफ़ी कम मॉलिक्यूल्स हैं, और ये ठंडा भी है, इसका दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें ज़्यादा आगे पीछे नहीं चल रही। तो इसकी काफ़ी कम स्टेट्स हैं, काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशंस बनिस्बत इस सूरज के। तो जो सूरज की एंट्रोपी होगी, अगर आप इसको एक सिस्टम के नज़रिए से देखें, इसकी एंट्रोपी होगी बहुत ज़्यादा बनिस्बत चाँद के। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंट्रोपी होगी काफ़ी ज़्यादा बनिस्बत चाँद के। ज़रा सोचें इसके बारे में। आपको कितनी मालूमात चाहिए होंगी? आपको बहुत सारी मालूमात चाहिए होगी ये बताने के लिए कि कहाँ है हर मॉलिक्यूल या हर एटम चाँद पर। लेकिन आपको इससे भी कई ज़्यादा मालूमात चाहिए होंगी ये बताने के लिए कि ये सब चीज़ें कहाँ हैं सूरज में। अगर आप सिर्फ सूरज को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हिल-जुल रही हैं, और इसका वॉल्यूम भी बहुत-बहुत ज़्यादा है, और ये काफ़ी तवानाई बख्श हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे शायद आपको थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हो गया हो कि एंट्रोपी होती क्या है, और शायद आप कहें कि हाँ, ये सब डिस्कस करने में मज़ा तो आया, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात यह है कि कुछ हद तक आप पूरी कायनात को बयान कर सकते हैं एंट्रोपी के लिहाज से। जैसा हम सीखते हैं थर्मोडायनामिक्स के दूसरे लॉ या कानून में कि पूरी कायनात की एंट्रोपी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये सब कुछ कितना दिलचस्प है। तो आज के लिए इतना ही।